उन्हें ये नहीं पता कि ये अलग चीज़ है। और तुम भी ऐसा मत करना। सर रिकवरी के बाद न्यू मूवमेंट कैसे पता करें? रिकवरी के बाद ये देखो कि रिकवरी करते वक्त क्या वो एक नए रीजन में तो नहीं घुस गई। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू की रिकवरी मान लो, ये देखो एक तो ये पार्ट बनता है, इसकी रिकवरी करने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा, मानते हैं हम लोग। तो मैं रिकवरी का सिंपल सा बताता हूँ। रिकवरी का कौन सा बता दूँ तुम्हें, क्या होता है रिकवरी से, कैसे पता करते हैं हम लोग, ठीक है। रिकवरी समझो पहले, रिकवरी होती क्या है। देखो, बैंक की भाषा में, अगर मैं बैंक की भाषा में बात करूँ आपसे, तो बैंक की भाषा में रिकवरी होता है इंटरेस्ट एक्वायरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है? इंटरेस्ट एक्वायरिंग कॉन्सेप्ट, या फिर वो आईएपी बोलते हैं इस सिस्टम को, बैंकिंग एरिया में आईएपी बोला जाता है, इंटरेस्ट एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म या प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब बताता हूँ ये काम कैसे करता है। जब बैंक कभी किसी को लोन देता है तो वो अपने खाते में से मान लो 10 लाख रुपए निकाल देता है और 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है रिट्रीवर के अकाउंट में, यानी कि उसके बाद 10 लाख आ गए। अब जब उसे 10 लाख वापस भेजने हैं तो वो इसमें 12% का इंटरेस्ट ऐड करके इसको वापस लौटाएगा, 12% ऐड करके। तो यानी कि इनके पास जो ये अमाउंट है ये चला गया, ये इन्होंने सप्लाई कर दी, तो कह सकते हो कि मार्केट इनकी कहाँ चलेगी, इनकी मार्केट होगी डाउन, सप्लाई होगी। अब जब इन्हें रिकवरी करनी है, अब अगर जब रिकवरी करनी है तो एक तो इन्हें इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है। प्लस में ये चाहते हैं कि जो हमारी सर्विस आपने ली है उसका एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के चक्कर में इनका ब्रेकआउट हो जाता है हाई से, एक्स्ट्रा के चक्कर में इनका ब्रेकआउट हो जाता है। और जैसे मार्केट में ब्रेकआउट होता है इनके पास एक्स्ट्रा 10% का इंटरेस्ट आता है, और यही 10% इंटरेस्ट ब्रेकआउट में गिना जाता है। उसके बाद इसको ये लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसको यूज करते हैं दोबारा से मार्केट के अंदर उतारने के लिए इसी पैसे को, तो वो फिर एकदम से गिरती है। मान लो इतनी गिर गई, अभी इतना अमाउंट है, किसी ने अब 10 लाख नहीं मांगे, अब किसने, अब किसी ने 10 लाख नहीं मांगे, अब जो नया बंदा आया उसने मांगे 8 लाख। कितने मांगे उसने मांगे 8 लाख। वो कह रहा भाई मेरे को चाहिए सिर्फ 8 लाख, तो उसने 8 लाख मांगे। तो अब उसके बाद 8 लाख आ गए, तो वो 8 लाख का 12% देगा, दोबारा से बढ़ जाएगा। अब क्या इस कंडीशन में होगा, मार्केट कैसे काम करेगी इस कंडीशन में, इनका अगर हम वो देखें तो ऐसे में ये जो बनेंगे अपना, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ से इनका एक तो पूरा पूरा रिकवर हो जाएगा, रिकवर होने के बाद 10% इंटरेस्ट है, ऐसे करके इनकी मार्केट फ्लोट करती है। रिकवरी बैंक की भाषा में ब्रेकआउट देती है उनके प्रॉफिट को जनरेट, लेकिन अगर कोई एकदम से दोबारा से कोई वो दे दे, बहुत बड़ा लोन ये किसी को दे तो एकदम नीचे गिर जाती है। देन अगेन फिर उसकी रिकवरी अगर एकदम से नहीं होती तो कैसे होती है, किस्तों में होती है, धीरे धीरे करके रिकवरी होती है, धीरे धीरे करके रिकवरी होती है, नीचे गिरते रहता है, फिर रिकवरी होती है, रिकवरी होती है, करते करते उनकी रिकवरी के साथ साथ उनका प्रॉफिट भी हो जाता है। ये होता है बैंक की मार्केट ऐसे घूमती है। अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर मार्केट कैसे होती है, रिकवरी कैसे काम करती है। जैसे मान लो मार्केट ऐसे आई, इसकी रिकवरी करने के लिए यहाँ तक पहुंच गई, आधी करी, मान के चलो ये आधा करा, फिर उसके बाद फिर नीचे आ गई यहाँ से, फिर दोबारा इस बार आधी करने की कोशिश करी, आधी करी। देन यहाँ पर देखा कि अब इसका ब्रेकआउट होने वाला है, यानी कि इनकी जो पहले वाली रिकवरी है उससे ज्यादा अमाउंट इनके पास आने वाला है। तो ज्यादा अमाउंट आते ही, जैसे ज्यादा अमाउंट आता है, आते ही इसको लोन पे चढ़ा देते हैं, दोबारा लोन पे चढ़ाते मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है। देन फिर बाद में यहाँ दोबारा घुसते हैं ये लोग इस जगह पर, ठीक है। दोबारा आते हैं हम जैसे लोग, यहाँ रिकवरी का पूरा पूरा चांस होता है कि इस बार तो यहाँ तक रिकवरी कर देगी मार्केट, ठीक है। इस बार यहाँ तक की रिकवरी आराम से कर देगी, और यही होता है मार्केट में एंट्री होती है हम जैसे लोगों की, और यहाँ से तक मार्केट उतना ही अमाउंट दे देती है, ये ब्रेकआउट हो जाता है, देन फिर नीचे आती है, फिर ऊपर। तो ऐसे पता लगता है रिकवरी का, ये रिकवरी कॉन्सेप्ट है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपका आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन है। आईएफसी मींस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। कहने का मतलब ये होता है कि जब एक साथ सारे के सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, प्रोप्राइटरी फर्म्स, जैसे तुम प्रॉप फर्म बोलते हो, इन सब में किसी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा अमाउंट पे वॉल्यूम यूज किया जाता है मार्केट के अंदर, तब जाके एक आईएफसी कैंडल बनती है, जिसकी शेप जनरली हमारे पास इस तरीके की होती है फॉर बाय साइड, इस तरीके की होती है फॉर सेल साइड। जब मार्केट नीचे गिरती है तो सेल साइड की होती है। ये ज्यादातर आपके थोड़े से गिरने से, थोड़े से गिरने तक होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़े से गिरने से थोड़े से गिरने तक, इसी तरीके से थोड़े से गिरने, थोड़े से उठने से थोड़े से उठने तक, इनके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। इनके बीच का एरिया क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है आपका। और यही फेयर वैल्यू गैप हम लोग यूज करते हैं फॉर रिजेक्शन, प्लेसिंग ट्रेड्स एंड फॉर रिवर्सल। ये आपका जो 50% एरिया ये बनाता है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर ये तो सिंपल है कि मान लो मार्केट के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेलर साइड के बारे में, अभी फिलहाल में जो मार्केट में हुआ है। तो इस कंडीशन में जब फेयर वैल्यू गैप चलता है मार्केट के अंदर, तो 50% एरिया से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट करती है, ठीक है। रिजेक्ट करती है, मान के चलो ऊपर चल रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर रही है, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ती है, और फिर यहाँ ऐसे करती है, देन एक पतली सी शैडो बना के मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरनी शुरू कर जाती है। तब तक कोई इशू नहीं होता हमारे पास, मार्केट नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ तक लग जाता है, वैसे यहाँ तक टेक प्रॉफिट तो लग जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक कैंडल नीचे हो जाए फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाए, तब बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं जो स्टॉप लॉस है वो लगे रहते हैं इस जगह तक। जैसी मार्केट चलती है वो सबके स्टॉप लॉस हिट कर देती है, हिट करने के बाद गिरती है, फिर हल्की सी शैडो बनाएगी इस कैंडल के ऊपर, दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और यहीं से रिजेक्ट कर देगी। यहीं से रिजेक्ट करने के बाद फिर बाद में वो डाउन आने शुरू करती है, ऐसे करती है, डाउन आती है, डाउन आती है, डाउन आती है, फिर और डाउन आ जाती है, फिर और डाउन आ जाती है, अब जाकर तुम्हारी प्रॉफिट करती है, यानी कि उससे पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाता है। सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक। इसका ये सोल्यूशन है कि जब मार्केट दोबारा यहाँ से उठनी शुरू करे, तो बस तुम्हें ये कनेक्टिविटी देखनी है कि मार्केट अगर दोबारा ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन अगर वो नीचे गिर रही है, अगेन अगर वो नीचे गिर रही है, तो वो एक ट्रेंड लाइन के संपर्क में आनी चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है हमारी, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ग्रीन से ग्रीन कैंडल तक की ऐसे ट्रेंड लाइन हमारी होनी चाहिए, कम से कम मैंने ऐसे बनाई हुई है, पर ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो आपका ग्रीन हिस्सा है यहाँ पर, तो ये कनेक्टिविटी, और फिर यहाँ पर करके इसी जगह पे आपकी ट्रेड लग सकती है बाय साइड की यहाँ पर, और यहीं से मार्केट आपकी बहुत तरीके से शूट करना शुरू करेगी, नहीं तो धीरे करके नीचे गिरेगी, फिर ऐसे करके फिर शूट करना शुरू कर देगी। सेम जो भी आपने पैटर्न देखा वो इसी से रिलेट करता है, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, सेम बिल्कुल ये चीज़ जो मैंने 3 पॉइंट कनेक्ट कर रखे हैं बॉटम पे, ये 3 पॉइंट यही है। कौन कौन से पॉइंट है, ये और ये, ठीक है, तीनों में ट्रेंड लाइन आपकी कनेक्ट हो जाती है, एंड देन यू कैन बूस्ट फ्रॉम देयर, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, बूस्ट फ्रॉम देयर एंड यू कैन कैप्चर द होल मूव, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर जो कैसे बनता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऐसे मार्केट आती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाने के बाद फिर नीचे आती है,
फिर ऊपर उठ जाती है, स्टॉप लॉस हो जाता है, फिर नीचे आ जाती है, देन फिर ऊपर चलती रहती है, फिर नीचे आती है, देन रिटेस्ट करती है हल्का सा, रिटेस्ट करने के बाद फिर और रिटेस्ट करती है, फिर मूव करके ऐसे ऊपर चली जाती है, टेक प्रॉफिट हो जाता है। इस कंडीशन में जो आपका जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो आपको ये होता है। तो ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये आपकी कनेक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो कनेक्ट करना। ये फेक एरिया होता है जो मार्केट में दिखाता है कि मैं सेलिंग करवा रहा हूँ, ये भी फेक एरिया होता है जो बताता है मार्केट में बाइंग करवा रहा हूँ। एक्चुअल में मूव इसका ये होता है दोनों साइड के एरिया में से वॉल्यूम एक्वायर करना एंड देन एक बढ़िया सा एरिया नाप के मार्केट को अप साइड में मूव कर देना। ऐसे में जितना हो सके हैंगिंग मैन, हैमर, ये ऐसी कैंडल देखनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, वापस आते हैं अपने एरिया पे। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसका भी काम हो चुका है। देखो एग्जैक्ट मार्केट उसी पॉइंट से रिजेक्ट करके आ रही है, ट्रेंडिंग सपोर्ट अभी हमारे पास है। ओके, अभी आप देखोगे इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, लाइन चार्ट देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट क्या कर रही है, जिक जैक जिक जैक, और थोड़ी थोड़ी करके बैंड होती है, मतलब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर सेलर्स इकट्ठा हो रहे हैं। देखो पहले बायर्स इकट्ठा हो रहे थे, बाय इकट्ठा हो रहे थे, फिर सेलर आए, फिर एक बाइंग आई, तोड़ दी, फिर दो सेलर आए, फिर एक बाइंग आई, फिर एक सेलर आए, फिर एक साथ तीन चार बायर आए, फिर एक साथ फिर सेलर आए। ओवरऑल कंडीशन में देखोगे तो सेल बायर की क्वांटिटी कम होती जा रही है, यहाँ बिल्कुल जीरो होगी। जब बायर मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे तो बहुत सारी सेलिंग आ जाती है। आने के बाद फिर बायर एकदम से आते हैं, कंटिन्यू करते हैं और फिर कंटिन्यू कर करके अपना हाई तोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू करना जब शुरू करें तब हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न चाहिए जो निकल के आए। और अभी के लिए मैं इसी ट्रेंड लाइन को भी आगे करूंगा, ये भी हमारे लिए एक ट्रेंडिंग माइनर ट्रेंडिंग सपोर्ट कह सकते हो है, क्योंकि ये तो सबसे नीचे है ये वाला। तो फिलहाल के लिए मैं बेंडिंग का रूल लागू करूंगा यहाँ पर। एंगल्स भी देखोगे तो डिक्रीज होते इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्रीन से ग्रीन कनेक्ट करके देखो 67, उसके बाद फिर यहाँ से बॉटम से देखोगे तो 33 आधे हो गए। तो अब अगर ये स्ट्रेट हो जाए मार्केट ऐसे हो जाए 10 डिग्री, जब ये पॉजिटिव एंगल हो जाएंगे ना तब समझ लो आप मार्केट में बाय साइड आना शुरू कर लेगा। ठीक है, और ये चीज़ तुम अभी देखना, क्योंकि जब मार्केट पहले उठी थी, जब मार्केट पहले उठी तो इसी तरीके से गिर के ऊपर गई थी। तो यहाँ मार्केट गिरी है तो इसी तरीके से उठ के जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने रिपीटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। देखो मैंने आपको यहाँ पर कह सकते हो कि फॉरवर्ड एरिया तो मेजर करके दिखा दिया यहाँ से, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का फॉरवर्ड एरिया दिखा दिया कि मार्केट यहाँ तक चली गई। ठीक है, ये वाला एरिया दिखा दिया, वैसे आईएफसी मैंने दूसरी यूज़ करी है, बॉटम से ऐसे वाली यूज़ करी है। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं ऐसे यूज़ करी है, फिर ब्रेकआउट के एरिया से यहाँ तक मार्केट गई है। ठीक है, ये अब इसी से ही नीचे आप देख सकते हो मार्केट कितना आ चुकी है, बहुत नीचे आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा नीचे जाइए, तो 50% एरिया से जब रिजेक्ट करेगी यहाँ से कहीं से तो हमें मूव अच्छा सा मिल जाएगा। ओके, अभी मार्केट में आपको प्योर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्योर मोमेंटम तब होता है जब मार्केट में अपोजिट साइड से प्रेशर नहीं आता, मतलब ग्रीन कैंडल को नीचे जाने के लिए प्रेशर कहाँ से आना चाहिए, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से आना चाहिए ना। अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है और ऊपर की शेडोज बन रही हैं तो मोमेंटम है, लेकिन अगर उसी ग्रीन कैंडल में नीचे शेडो बन गई तो वो मोमेंटम नहीं है, वो एक ट्रेंड है। दोनों के बीच में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अभी देखो एकदम से बड़ी सेलिंग आई है, अब ये चीज़ यहाँ पर सस्टेन वी एंड मूव ऐसा पैटर्न बनता है। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनता है। बेंडिंग अभी है, बेंडिंग के अंडर है अभी भी, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, अगेन फेक आउट एरिया निकाल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, आने दो इसको, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का डेटा है। 2 बजे के बाद मार्केट में वैसे भी मूव आने लग जाता है, इसमें पिछले टाइम पे भी देखोगे आप तो आ जाएगा। डिसेंडिंग वेज, हाँ डिसेंडिंग वेज है, एक ये भी एक डिसेंडिंग वेज है, बट इसके अंदर कोई रिटेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए कोई बड़ा खास डेटा मैं नहीं कह सकता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इसको कंटिन्यू करते रहने देते हैं, बाकी जैसा भी होगा दिख जाएगा हमें। एंट्री आईएफसी का सामने रेड आईएफसी नहीं है, उसका एफवीजे का क्या, वो भी बन सकता है, वो भी बना के देख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ट्राई करके देखो हर चीज़, क्या चीज़ काम करी क्या नहीं करी। मैंने देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पैटर्न रिलेट करके दिखाया जो भी करंट में चल रहा था। ठीक है, जो भी करंट में चल रहा था उसी से रिलेट करके मैंने आपको समझाया। दिस इज रिवर्सल एरिया, देख सकते हो आप, ये एक रिवर्सल एरिया है इस जगह से। ठीक है, ये क्या है, एक रिवर्सल एरिया है फॉरवर्ड टाइप का। ओके, देखो ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट आपके पास ये, अगर हमें मार्केट को अपसाइड में लेके जाना है तो ब्रेकआउट के लिए हमारे पास ये एरिया निकल के आता है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट एरिया, इसलिए मैंने बोला कि रिवर्सल। आप पूछोगे मैंने ये क्यों कनेक्ट करा, बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से देखना। देखो मैंने ना तो टॉप लिया बिल्कुल हाई का, मैंने इसे भी नहीं लिया, मैंने इसे भी नहीं लिया, मैंने बीच के एरिया लिए, एक तो ये वाला लिया है। ठीक है, एक ये वाला लिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमें रेनिंग स्टार देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, देन नीचे आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इस तरीके से मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आती है, तो ये बहुत, ये दोनों इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर ये जो कैंडल यहाँ बनी हुई है ना, ये जो टॉप की बनी कैंडल हुई है, ये होती है आपके सामने, ये जो कैंडल आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ए प्रेसिडेंशियल कैंडल। प्रेसिडेंशियल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ये। इसी तरीके से जो आपके पास ये वाली कैंडल है, ये होती है आपके पास वाइस प्रेसिडेंशियल, इनके नाम है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों में फर्क ये है कि मार्केट में जब हाई बनता है तो हाई बनने के बाद वो डब्ल्यू बनाती है ऐसा, तो डब्ल्यू बनाने सेंट्रल एरिया होता है ना, वो होता है नेक, यानी कि इन दोनों का पीए, प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल का पीए, हमें पीए से पीए को कनेक्ट करना होता है, ना कि कैंडल से कैंडल को। दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें पीए से पीए को कनेक्ट करना पड़ता है, प्रेसिडेंशियल को वाइस प्रेसिडेंशियल से नहीं कनेक्ट करना। क्योंकि अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे ना तो इसमें एक बहुत ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक रिजल्ट निकल के आते हैं। जैसे आप हैकनाशी को यूज़ कर रहे हो, वो वाला सिस्टम होता है, तो इसको ऐसे यूज़ नहीं करते क्योंकि फिर एंगल वाइज हो जाता है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। कैसे, देखो इसकी क्रॉसिंग होती है, मार्केट नीचे आई थी,
इसकी क्रॉसिंग होती मार्केट नीचे आई थी, इसकी क्रॉसिंग होती मार्केट नीचे आ गया। अब सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि किस किसने इस कैंडल के बाद आने के बाद इस लाइन से मतलब किस किसने इस मूव के बाहर आने के बाद इस पे सस्टेन करा, देन ऊपर चला गया। यहाँ भी नहीं करा, यहाँ भी नीचे आ गया, यहाँ भी नहीं करा। यहाँ देखते हैं कि क्या ये दोबारा इसके अंदर घुसता है या सस्टेन करके ऊपर जाता है। ये मोटिव है मेरा इस लाइन को कनेक्ट करने का। अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये चीज ये मूवमेंट में नहीं समझ पाऊंगा। अब यहाँ पर बेसिकली देखो ये हो रही है ना, उल्टा उल्टा हो रहा है ना, देखो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसमें देखो लाइन चार्ट में, देखो लाइन चार्ट में बार बार मार्केट बाहर जाके ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। इस बार मार्केट ऐसे हो गया, ऐसे होने की कोशिश कर रही है। यही सब, इसलिए तो मैं बोल रिवर्सल एरिया है, रिवर्सल एरिया इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ होती है तब हमें एक छोटा सा बॉटम में भी देखने को मिल सकता है, छोटा सा बॉटम। ठीक है, अगर ये होती है तो अब देखो यहाँ पर फिर से ये एरिया रिजेक्ट करा है, मतलब रिवर्सल एरिया रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करने दो इसको, कंटिन्यू करने दो, देखते हैं कहाँ तक जाती है, पता चलेगा अभी। देखो यहाँ पर सेलर बिल्कुल, बायर बिल्कुल खत्म हो गए थे ना, और देखो यहीं फिर सेलर आ गए एकदम से। ये एरिया बायर्स का था लेकिन सेलर आ गए यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, जब ऐसा होता भी तभी मार्केट अपने ओरिजिनल रेंज में आने की कोशिश करती है। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक आपके पास रेड कैंडल बनी, देन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। बनने के बाद मार्केट यहाँ से ब्लू कैंडल बना बना के ऊपर चल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसका एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हैं यहाँ से ऐसे करके, आईएफसी के जरिए। करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है, आईएफसी के साथ फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हैं। और जब मार्केट इसको रिजेक्ट करती है तो सिंपली इसके 50% रिजेक्ट करने के बाद हम एक कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन में अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है देन फिर हमारे पास उसकी बॉडी बनती है, तो वो कैंडल नीचे आने लग जाती है और मार्केट अपने नीचे आने लग जाती है। ठीक है, ऐसे होता है। अभी तक आपने ये समझा, यही तो होता है आईएफसी, यही तो होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि अगर मार्केट इन कंडीशन में नीचे ना आए, यहीं से ही फिर ऊपर फ्लोट करने लग जाए। ठीक है, जैसे मान लो रुको एक मिनट, सेलिंग की कैंडल बनाता हूँ मैं यहाँ से, वो फिर बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, देन दोबारा ऊपर चली गई इतने अमाउंट में जितने अमाउंट में उठी थी, फिर दोबारा यहाँ से नीचे गिर रही है और थोड़ा सा बड़ा अमाउंट उसने कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट उसने कर लिया, फिर दोबारा यहाँ से उठना शुरू कर रही है, देन वो रिजेक्ट करती है हल्का सा यहाँ पर, हल्का सा फिर रिजेक्ट करती है, देन फिर बाद में वो यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में आईएफसीज स्क्रैम्बल्ड हो जाती हैं, मतलब कंसोलिडेट रीजन में चली जाती है। अब ऐसे कंसोलिडेशन रीजन में फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं होता। देखा होगा आपने कि भाई आईएफसी को क्लोज तो कर दिया लेकिन फिर बाद में आपको स्टॉप लॉस हिट कर देती है यहाँ जब जाती है मार्केट। ऐसी तो होता है, आईएफसी ऐसी फेल होती है। इसका एक तरीका है फाउंड आउट करने का, ये वही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल पे है ये। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो ना, अभी जनरली ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ ली तो पता लग जाएगा। इसमें आप ये ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो ये बॉटम का और एक ये बॉटम का। इन्हीं बॉटम के पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है एक ट्रेंड लाइन के जरिए। जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे मान लो, तब ये चीज़ करनी है। वैसे तो क्योंकि भाई हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये स्टॉप लॉस होने के, ये लॉस होने के बाद का एनालिसिस है। मान लो अगर आईएफसी फेल कर गई तो लॉस होगा ना, भाई आईएफसी फेल कर गई तो लॉस हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। होने के बाद अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है तब हमारी री एंट्री लगेगी यहाँ। ये जो आपको फेक रीजन दिख रहा है ना, इसके बाद, इस फेक रीजन के बाद की एंट्री लगती है इसके, तब मार्केट में जितना लॉस हुआ है उसको एक्स्ट्रा लेके अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड निकल जाता है। मिनिमम 7 या 8 वही वजीर वाला सिस्टम निकल जाए, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपको ऊपर का टीपी रहेगा। दैट इज कॉल्ड ए रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब मार्केट में आईएफसी के पास मार्केट खुलने लग जाए, कोई एक सिंपल सी डायरेक्शन ना दे, वो खुलने लग जाए, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का रूल फॉलो करने लग जाए, तब ये चीज होती है। अभी तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन बताया जब मार्केट ऐसे खुल रही है, जब मार्केट बंद होने लग जाएगी ना उसका अलग होता है, लेकिन अभी उसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी सिंपल ये समझो। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर, आप देख लेना। ठीक है सर, ये प्रीमियम क्लब में है कॉन्सेप्ट, नहीं ये आएगा आपका प्रीमियम क्लब में, और ज़्यादा डिटेल में इसको वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस में नहीं है, ये साइकोलॉजी के अंदर है सारा। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक टू एडवांस का नहीं है। जब वीडियोस आती रहेंगी आपके प्रीमियम क्लब पे, यही वीडियोस आएंगे आपके पास, वीक में एक वीडियोस आपकी एडवांस साइकोलॉजी के ऊपर आएगी, जिसमें एक डिफरेंट पैटर्न आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। अगर आपके सामने वो चीज़ आती है तो आप उसको यूज करके देखना, अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ओके चलो, मैं अभी यहाँ लेके चलता हूँ आपके पास। अभी तो फिलहाल के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया मार्केट में, एकदम सूट गई है, कोई बात नहीं। ओके सो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई है, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आईएफसी कैंडल कौन सी है, यहाँ पर वो कैंडल कौन सी है जो आईएफसी की तरह रिएक्ट कर रही है, ध्यान से देखो कौन सी कैंडल है जो आईएफसी की तरह रिएक्ट कर रही है। देखोगे तो समझ जाओगे कौन सी कैंडल है। देखिए कई सारी, एक नहीं है, कई सारी है, तो कई सारी है, तो कई सारी, लेकिन कोई मैं चलो 5 मिनट में लेके आता हूँ, यहाँ नहीं दिख रही तो 5 मिनट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रही है, 5 मिनट में नहीं दिख रही अब 15 मिनट में आना पड़ेगा क्या, 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में वापस आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो एक तो देखो ये निकल के आ रही है, एक तो ये वाली आ रही है। ओके, और एक हमारे पास कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। ये 2 कैंडल्स आ रही है, लेकिन ये बहुत दूर है हमारे कॉन्सेप्ट से, बट फिर भी यूज़ करते हैं इनको। सबसे पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो, इसको पता लगेगा आपको। सो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, मिडल लाइन इसकी यूज़ करते हैं हम लोग, ये मिडल लाइन है एंड दिस इज कॉल्ड आईएफसी। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैंने दोनों नाम एक साथ यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ आती है, रिजेक्ट करती है डाउन साइड का, देन रिजेक्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, रिटेस्ट करती है, देन हम डाउन में आ जाते हैं, यहाँ से डाउन में आ जाते हैं, यहाँ से मार्केट हमारी डाउन होगी, तो ये डाउन में चलो डाउन हमारा कंफर्म हो गया, डाउन ट्रेंड हमारा बन गया, अप ट्रेंड नहीं बना। ठीक है, डाउन ट्रेंड बन गया। डाउन ट्रेंड बनने के बाद मार्केट ने रिवर्स करा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करा, देन रिवर्स करते फिर चली। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया ना, इसके साथ का जितना पैटर्न आपको इसको कनेक्ट करना है,
कम से कम पॉइंट देखो कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट आपके कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे आपको फेक चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे लाइक ये फेक एरिया है, ओके, ये फेक एरिया है और बाकी का ये आपका रिजेक्शन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दूसरी बार ये, जैसे मैंने अभी आपको पैटर्न बताया था ना, कैसे बताया था, बिल्कुल ये चीज, ओके। सो यहाँ वही चीज है, इस जगह पे आके मार्केट अगेन यहाँ रिटेस्ट करती है, देन यहाँ आपकी ट्रेड लगती है, यहाँ ट्रेड लगने के बाद मार्केट आपके फेवर में, बिल्कुल सेम जो मैंने बताया था, वो तुम्हारे सामने बन गया 1/21, ओके। वही देखो वही चीज है बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको जो समझाया इसी के जरिए समझने की कोशिश करो। देखो आईएफसी बनने के बाद मार्केट में आपको यही पैटर्न मिलेगा, फेक आउट देन फेक आउट देन फेक आउट, तीसरी बार मार्केट आई है, तीसरी बार मार्केट आपकी चली फेवर। और ये कोई एक दो बार होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बार होता है, बस कोशिश करना कि आपके पास आईएफसी का रीजन होना चाहिए। वैसे तो हम बिना रीजन के भी यहाँ चले जाएंगे, लेकिन एक वैल्यूएबल एक पैटर्न होना चाहिए जो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। समझ गए कैसे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस इस ट्रेंड लाइन का यूज करना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट करना। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक तो ये पॉइंट कनेक्ट हो गया यहाँ पर, एक ये पॉइंट कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और एक ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो गया, कई सारे पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो गया। मैं ग्रीन से ग्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ग्रीन का ग्रीन एरिया मार्क करूँ। यहाँ पर भी देखोगे तो ये ग्रीन एरिया है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला और साथ में ये वाला, ये सारे ग्रीन एरिया है। और यहीं से मार्केट ने अपना बाउंस बैक दिया और बहुत बढ़िया मूव निकल के देती है। अब बात आती है कितना मूव देगी, उसके लिए भी आपको क्यूएफएल का यूज करना है, डिपेंड करता है वो ट्रेंड कहाँ से बना है, ट्रेंड का ब्रेकआउट कैसे बना है। दिस इज द ट्रेंड्स ब्रेकआउट, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का ये। तो ट्रेंड का ब्रेकआउट कहाँ से बना है, यहाँ से बना हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक। आईएफसी लो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया नाप लो कितना है, सॉरी आईएफसी नहीं, क्यूएफएल, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल गया, दिस इज द क्यूएफएल, ओके। ये मैंने क्यूएफएल उठाई और मैं इसको ले गया अपने पहाड़ पर, यहाँ से जो ये ब्रेकआउट करी, देन ब्रेकआउट के रीजन से हमें नापना है, ब्रेकआउट का रीजन कहाँ है इसमें, ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट का रीजन है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर देना, दिस इज योर ये। और ये जो आपके पास रीजन निकल के आया, दैट इज द वॉल्यूम बर्स्ट एरिया, जिसको मार्केट अभी फिलहाल के लिए रिकवर कर चुकी है, ठीक है। अब कहने का मतलब है ये क्यूएफएल जो है ये इसके बाई साइड का पोजीशन का टेक प्रॉफिट है, कहने का मतलब ये टेक प्रॉफिट हिट होती है, मार्केट रिवर्सल आनी शुरू कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं, वो तो रिवर्सल आती है, मार्केट रिवर्स करती है, ठीक है। समझ आया टॉपिक, किस किस को समझ में नहीं आया, समझ आया तो एक छोटा सा लाइक कर दो, नहीं आया तो मुझे बताओ, दोबारा करता हूँ किसी और तरीके से। वेज का मतलब होता है, देखो वेज का मतलब होता है ऐसे, ये वेज होती है, वेज ऐसा होता है, ठीक है। वेज जो होती है ना ऐसे होती है। और पीनेंट में और वेज में और फ्लैग में फर्क क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। देखो अगर मार्केट ऐसे आ रही है और अगर वो स्ट्रेट एरिया में है, ठीक है, तब तक वो एक फ्लैग है, ठीक है, ये तो एक फ्लैग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक फ्लैग हो गया। लेकिन अगर मार्केट आ तो रही है ऊपर, लेकिन वो नीचे होती जा रही है ऐसे करके, तो फिर वो फ्लैग नहीं है, वो वेज है। क्योंकि वेज टाइम टू टाइम या तो बढ़ता है या डिक्रीज होता है, दो चीज होती है, फ्लैग सेम रहता है। पीनट में भी यही होता है, पीनट में भी यही होता है, पीनट में फ्लैग में यही तो फर्क है। पीनट जब बनता है मार्केट में तो वो ऐसे ऐसे बड़ा होता है, फिर छोटा होता चला जाता है, लेकिन वो होता स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना बेसिकली इसके बारे में। मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, और ये मैं आपको सेम कलर की कैंडल के बारे में बताऊँ, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा सेम कलर की कैंडल के जो वेजेस होते हैं उनके बारे में, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बेसिकली, या फिर कह सकते हो हमारे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे पैटर्न्स जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सेंटर में आते हैं, ठीक है। ये वो वाली स्ट्रेटेजी है जो केसी टीएम और रेनिंग स्टार के साथ चलती है, ठीक है, केसी टीएम और रेनिंग स्टार के साथ चलती है। ये एक और इसके अंदर जोड़ रहा हूँ मैं आज, ठीक है, एक और जोड़ रहा हूँ, जो से भी पसंद है वो यूज़ करके देखो, बहुत सारी मैंने बता रखी है, जो भी यूज अच्छा लगे वो करके देखो, ठीक है। अगर कोई तुमसे बोले ऐसा कि यार इतनी सारी स्ट्रेटेजी हैं, ये सब है वो सब है, सब बेकार है, ये सब बेकार है, तो उनसे ये बोलना कि अगर भाई तू सपोर्ट से छूट गया या रेजिस्टेंस से छूट गया तो मुझे बता तू ट्रेड कैसे लेगा सेंटर में। तब उसके सामने तुम एक्सप्लेन करना कि भाई जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं ना या छूट जाती है, तब जाके हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है, और वो अपॉर्चुनिटीज हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं, केसी के जरिए पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तुम ऐड कर सकते हो, ओके। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ डिसेंडिंग वेज के बारे में। डिसेंडिंग वेज ऐसा पैटर्न होता है जो मार्केट के फॉलोइंग में आता है, यानी कि ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ऐसे होता रहता है, ये डिसेंडिंग वेज होता है, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बताऊंगा सेम कलर के बारे में, ठीक है, सेम कलर के बारे में बताना शुरू करूंगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर मान लो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, और ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है, तो अगर इन दोनों में पोजीशन छूट गई सेम, इन दोनों पे पोजीशन अगर छूट गई तो फिर बाद में क्या, सेंटर एरिया बचता है, ठीक है, क्या बचता है, सेंटर एरिया बचता है। तो जो सेंटर एरिया है हमारे पास, मैं इसको रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सपोर्ट लिख देता हूँ। तो अगर छूट गया तो उसके बाद मार्केट जब नीचे से जा रही होगी कहीं भी, तो आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगी, बस इसी का उठाना है, इसी को उठाना है, हमें क्या करना है, इसी को उठाना है, और यहाँ से उठाने के बाद यहाँ एंट्री बॉटम पे, और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो होता ही है, बाकी वो स्टॉप लॉस क्या है वो तो कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। याद रहे जब भी आप ये वाला ये जो आप वेज देखो, ये एक असेंडिंग वेज है, अभी मैं डिसेंडिंग वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिसेंडिंग वेज के बारे में बात करो। डिसेंडिंग वेज नीचे हो जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसे हो जाती है, ठीक है, डिसेंडिंग वेज ऐसे हो जाती है, ठीक है।
वैसे तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर ये छोटा होता जा रहा है तो डिसेंडिंग मतलब छोटा, मतलब ऐसे करके ऐसे 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 छोटा होता जा रहा है तो डिसेंडिंग है। बाकी वैसे डायरेक्शन का इतना फर्क नहीं होता, बट फिर भी मैंने इसको ऐसे तुम्हें और अच्छी तरह याद करने के लिए डाउन साइड को प्रेफर करा कि तुम पहले डाउन साइड को देखो, ऐसे ऊपर से आई और नीचे जा रही है, ठीक है, वैसे छोटी होती चली जाती है, ठीक है, देखो ना छोटी होती जा रही है, ये छोटी, अगर ये बड़ी होती जाए मतलब ऐसे करके, जिसे मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कहता हूँ, इसे मैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन बोलता हूँ। नाम मैंने अलग रखे, देखा होगा तुमने, याद है ना, नाम अलग रखे, तो आप इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन और वॉल्यूम कंट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो होता है छोटा होता चला जाता है। अब मैं तुम्हें इसे दिखाता हूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको इसके अंदर जो ट्रेंड का कलर है, सेम कलर देखना, सेम कलर, अगर रेड कलर है तो रेड कलर है, ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर है, रेड टू रेड का होना चाहिए, ग्रीन टू ग्रीन का होना चाहिए, एक्यूरेसी बैठेगी कम से कम 90% की, तब बैठेगी एक्यूरेसी 90% की। अभी बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कल चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के ग्राफ पे, कल बिटकॉइन के ग्राफ पे चलते हैं, तो मैं कल ही दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो ऊपर आ गया, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज के टाइम बेयरिश बुलिश रहेगी मार्केट, ठीक है। और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये देखो, कंसिडर करो कि ये आपका एक है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, और ये आपका एक सपोर्ट मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ से पीछे से कनेक्टेड हो रहा है, हो रहा है ना, यहाँ से कनेक्ट करो, इस जगह से यहाँ से कनेक्ट करो। अब मैं बताता हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हुआ क्या, यहाँ मार्केट आई, देन यहाँ पर क्या हुआ, छोटे होने लगे, तो बॉडीज का छोटा होना भी वॉल्यूम कंट्रैक्शन के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, छोटे होते फिर एक रिवर्सल क्रिएट करा, और ये तो छोटी हमारे लिए जान, और फिर बस जितना ऊपर से नीचे गिरी उतना ही नीचे से ऊपर गिर गई, ये है, एंड देन अगेन ये देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा फिर वॉल्यूम यहाँ तक आ गया ना, रिकवर करके ऐसे देखूंगा तो यहाँ से आता है, ये कैंडल वापस आ गई यहाँ। तो ये चीज, तो ऐसी चीजें ढूंढनी है आपको, ये दिख रही है, ये है असली, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग वेज, ये है असली डिसेंडिंग वेज, इसका यूज करना है तुम्हें। छूट जाए तो अगर मान लो ये हमारे पास छूट गया तो ये है, बाकी ये है, ये तब यूज होगा जब आपके पास ना तो केसी आया है, नहीं आने देखो, ना टीएम आया है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डिसेंडिंग वेज का यूज करना जब सेम कलर की कैंडल, अब सेम कलर की कैंडल में केसी तो बनने वाला है नहीं, ये तुम भी जानते हो, सेम कलर की कैंडल में केसी बनेगा नहीं, और टीएम भी नहीं बनेगा, रेनिंग स्टार भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारी की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न डिपेंड करते हैं डिफरेंट कलर के ऊपर। जब डिफरेंट कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी ही नहीं है तो मार्केट में हम लोग रिवर्सल कैसे ले लें, पॉइंट। एक बार और चलते हैं पीछे की साइड, वहां देखते हैं कहीं पर बनाया नहीं बनाया, चेक करते हैं। देखा ये एग्जैक्ट वैसे बन गया जैसे मैंने डिजाइन करा है। ऐसा क्यों होता है, अरे यहाँ तक सपोर्ट लिया, यही देखो इसने हैंगीमैन बनाया, यही से उड़ गया ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ पावरफुल बहुत है, मैं इस चीज को बोलता हूँ बहुत पावरफुल है और एक्यूरेट भी है। ये देखो, ये देखा, ये देखो छोटा होता जा रहा है, छोटा हो गया, और फिर यहाँ पर एक रिवर्सल आया, रिवर्सल आते ही मार्केट में अब एक कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम सोच रहे हो कि यार कभी कभी तो मैंने बोला, मैंने बात बोली कि जब मार्केट में बाइंग छोटी होती जाती है तो सेलिंग आने वाली होती है ना, सोच रहे हो कि यार अगर बाइंग छोटी होती जा रही है या सेलिंग छोटी होती जा रही है तो रिवर्सल कैंडल्स का मुख मोड़ के मार्केट को वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो ये सब बनने के बाद सीधे टूट के पड़ना नहीं आपको इसके ऊपर, नहीं, जब तक आपको ये कंफर्मेशन ना मिल जाए कि आपका एक रिजेक्शन पैदा हुआ है, दिस इज द रिजेक्शन, ये एक रिजेक्शन कैंडल है, जैसे अभी मैंने आपको उसके अंदर डाउन साइड में दिखाया तो वहां पर क्या इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था, तो इन्वर्टेड हैमर रिजेक्शन कैंडल थी, जब तक एक रिजेक्शन कैंडल ना मिल जाए ना तब तक इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर लेके नीचे गिरा दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर वॉल्यूम छोटे छोटे होते जा रहे हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं तो आगे जाकर रिवर्स भी कर सकते हो, जो कि इसने करी है दो कैंडल में, है ना। तो अगर यहाँ तुमने सोचा कि भाई इसी जगह पे लगा दिया ऊपर चली गई, यहाँ लगा दिया, तो फिर बाद में स्टॉप लॉस ही होना है, क्योंकि हम हैं क्या है, हम हैं रिवर्सल ट्रेडर, तो हम लोग कभी भी मार्केट के ब्रेकआउट पे नहीं लेते, हम लोग घूम के जब आती है और जब वो एक सिग्नल देती है हमें किस चीज का, कि भैया पहले हो गया ब्रेकआउट और अभी रिजेक्शन हो चुका है, किस चीज का रिजेक्शन, मार्केट के नीचे जाने का, ये रिजेक्शन है मार्केट के नीचे जाने, नीचे नहीं जा पा रही है, और फिर यहीं पोजीशन लगा के देन ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटा सा वे, ठीक है। ये देखो एक ये कलरफुल वाला, ये भी डिसेंडिंग वेज है, ये भी कलरफुल वाला, लेकिन कलरफुल वाला यूज नहीं करना क्योंकि कलरफुल वाले में रिजेक्शन नहीं होती है, दिक्कत आती है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह दिमाग में याद रखना है तब, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये देखा सेम ऊपर चली गई देन नीचे आई, रिजेक्शन कर दिया, रिजेक्शन करते मार्केट फिर ऊपर चली गई, ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में कहां हमारा एरिया बनता है, ये एरिया बनता है, ये वाला बुलिश एंगल्सिंग वाला एरिया, दिखा ना ये बुलिश एंगल्सिंग वाला एरिया। तो ये था डिसेंडिंग वेज का एग्जांपल। एसेंडिंग वेज इसी का उल्टा है बट वो आसानी से बनता नहीं है, ठीक है, बट होता वो इसी की तरह है, होता बिल्कुल वो इसी की तरह है। जब एरिया छूट जाए तो यही काम आता है, जब एरिया छूट जाए तो यही काम आता है दूसरी कंडीशन पे, जब सेम कलर की कैंडल बन जाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखो, वैसे तो यहाँ पर रेनिंग स्टार है बट फिर भी यहाँ पर हमारे पास एक डिसेंडिंग वेज मिला, ये कैसा भी हो सकता है, मिनिमम देखो ये मिनिमम अमाउंट है डिसेंडिंग वेज के बनने का, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैंडल मतलब 3 कैंडल तो होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, अबे भाई हर चीज लिंक्ड होती है, उसके बाद ऊपर उठ गई, इसका मतलब डिसेंडिंग वेज काम कर गया। अब ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूएशन हम क्या करते हैं, दिस इज द रिजेक्शन कैंडल, सिंपल रिजेक्शन कैंडल, कुछ नहीं है, बढ़िया सा हैमर बना हुआ है, नो एसएल एंड देन मूव, स्कैल्पिंग है तो ज्यादा ऊपर तक की तो जरूरत नहीं है, समझे। सेम देखो दोबारा से यहाँ आ जाओ, इसी के साइड में देखो, ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, देन अगेन मूव कर दिया इसने, अब हमें रिजेक्शन देखनी है, रिजेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ कैंडल बनी, यहाँ तो हैमर बन गया, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल बनी। मेनली जो ब्रेकआउट कैंडल्स होती है ना इन ट्रेंड्स की, भाई ब्रेकआउट कैंडल कौन है, यहाँ देखोगे तो ब्रेकआउट कैंडल कौन है, अगर ये आपका ट्रेंड है डिसेंडिंग वेज है, डिसेंडिंग वेज को तोड़ने वाली ये कैंडल है, इस कैंडल को मार्केट रिजेक्ट करके फिर ऊपर चली जाती है, यही हो गया हमारे लिए परफेक्ट कैंडल। दिस अगेन यहाँ पर देखोगे इस जगह पर, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, यहाँ मार्केट में डिसेंडिंग वेज बन रहा है, डिसेंडिंग वेज को कंफर्म करने वाली ये कैंडल है, और कैंडल को रिजेक्ट करने वाली ये कैंडल है, और यही कैंडल एंट्री है, दिस एंड मूविंग दिस टू स्कैल्पिंग, परफेक्ट। और फिर भी देखो फिर भी नीचे आ गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम स्कैल्पर है, शुरुआती दौर में जब हम सेंटर में पोजीशन हमेशा रिजेक्टेड कैंडल पर होगी, यस हमेशा रिजेक्टेड कैंडल पर। मैं बता दूं तुम्हें रीजन, अगर हमें पता नहीं लगेगा हमें किसी ने रिजेक्ट किया है तो हम आगे बढ़ना शुरू नहीं करने वाले, हम वहीं बैठे रहेंगे, या तो हम जल्दी काम कर लेंगे, तो रिजेक्शन भी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, जितना हो सके उतना रिजेक्ट हो, रिश्तों के लिए नहीं कह रहा मैं, मार्केट की बात कर रहा हूँ। अब क्या इसका क्या यूज होगा मैं बताता हूँ, देखो अभी ना फिलहाल के लिए जो है थोड़ा थोड़ा सा ये जो पैटर्न है ना ये फॉलो हो रहा है मार्केट के अंदर, ये जो है ये फॉलो कर रही है मार्केट, यहाँ तक कैसे गई देन ऊपर जाके नीचे आ गई, ठीक है। तो अगर इस सपोर्ट पे आती है, अगर इस सपोर्ट पे आती है, वैसे तो भी आई नहीं है लेकिन जब इस सपोर्ट पे आती है तो यहाँ देखो क्या हुआ है,
पैटर्न्स बसा लो दिमाग में कि जब ये पैटर्न बना है तो मार्केट ने अपने आप को नीचे गिरा के उठाया है, ये पैटर्न बना है तो एग्जैक्ट लाइन पे उठाया, ये पैटर्न बना है तो यानी कि जब भी मार्केट के अंदर बुलिश एंगल्फिंग बनी है तो मार्केट ट्रेंड लाइन पर रही है, देखो ना ट्रेंड लाइन पर रही है यहाँ पर भी। लेकिन जब मार्केट के अंदर डोजी या फिर शूटिंग स्टार जैसे हैंगिंग मैन जैसा कुछ बना है, जैसे ये देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ हैमर जैसा कुछ दिखेगा तुम्हें, ये तो जब भी मार्केट में हैमर जैसा कुछ बना है तो मार्केट के नीचे मार्केट गई है, मतलब नीचे गई है मार्केट, ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट गई है। वरना तो जब भी यहाँ पर जो है बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली है हर बार मार्केट टच करके ऊपर गई। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई पैटर्न बनता है इसके ऊपर तो फोकस ज़्यादा ये रहेगा कि बुलिश एंगल्फिंग या फिर बेरिश एंगल्फिंग बनती है ना तो ट्रेंड लाइन पर काम कर सकती है, बाकी और तो अगर कुछ और बनता है हैमर वगैरह बनता है तो वो इतना काम नहीं करेगा। ठीक है, वेट करते हैं। बाकी अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का भी ये एरिया है, अभी और कुछ फिलहाल इसके अंदर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ना ये इसको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया है ना, ये यहाँ तक का, ये इसी को बना के देखो खुश हो गया, बना देना। ये जितना ऊपर गई है मार्केट ये यही तो है और क्या है, ये यही तो मार्केट ने बनाया। अब ये नीचे आ रही है, ठीक है, यानी कि जो उठने वाला एरिया ये बना दिया, अब गिरने वाला एरिया भी उतना ही है, तो मे भी जितना ये उठी है उतना ही गिरने वाला एरिया क्रिएट कर सकती है। ठीक है, देखो अब एक चीज़ सुनो, मैं यहाँ से सिर्फ इस एरिया से इस एरिया के आगे से जो है एनालिसिस करूंगा, इससे पीछे नहीं करूंगा, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी फिलहाल के लिए मैं सारे लेवल हटा देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली मार्केट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में ना एक सपोर्ट है जो बन चुका है और इसमें बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, यहाँ ट्रेंडिंग सपोर्ट बहुत अच्छे काम कर रहा है मार्केट ने, इस ट्रेंडिंग सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल समझा है, बहुत वैल्यूएबल समझा है। यहाँ देखो इससे नीचे के जितने एरिया सब फेक है, ये एरिया फेक है, ये एरिया फेक है, ठीक है, बाकी सारे देखो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ये छोटा सा एरिया भी एक्यूरेट है, ठीक है, ये छोटा सा एरिया भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है डाउन साइड के लिए, सॉरी डाउन साइड के लिए ये भी एक्यूरेट, तो यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट एक्यूरेट लाइन है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऊपर की साइड के एरिया की तरफ। तो ऊपर की साइड में जो ये पीनट टाइप पैटर्न बना है ये भी बिल्कुल क्रॉस होकर मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग करी, देन अगेन यहाँ बॉटम पे जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैंगिंग मैन और साथ में हैमर दोनों बनाया है और दोनों ने मार्केट को उठाया, यानी कि अभी इनका असर चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, फिलहाल के लिए ये दोनों, फिलहाल के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी का सपोर्ट लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ। उठी कहाँ से मार्केट है, इनकी वजह से उठी है, तो मैं इनके डाउन साइड के एरिया ले लेता हूँ। दिस इज ए मेजर सपोर्ट, ये एक मेजर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारे पास बन जाएगा, ये एरिया बन गया। ओके, अब बात आती है अपसाइड के एरिया की। तो अभी मार्केट बेंडिंग फेज में थी और धीरे धीरे करके अपने आप को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अभी बेंडिंग फेज में थी तो आप फॉरवर्ड करने की कोशिश करना। अब ये इनमें से किसी भी एरिया से यहाँ से, यानी कि कल का दिन गोल्ड के लिए मे बी डाउन ट्रेंड का रह सकता है, तो ये यहाँ तक आके फ्री ऐसे जाने की कोशिश कर सकती है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है, तो बेंडिंग एरिया सेम इसी तरह काम कर रहा है। तो मेरा यही रहेगा इसके आगे का एरिया जो है ना। तो अब बात आती है कि डाउन साइड तो होगा, ठीक है, डाउन साइड तो पक्का है, होना तो है क्योंकि इतना बड़ा उठ गया है तो डाउन साइड आना तो पक्का है। अब सवाल आता है कि कितना कितना इसके लिए तो कोई स्पेशल कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि जब मार्केट बैंड होती है तो कोई किसी भी चीज़ से कनेक्शन नहीं होता है, ना तो स्ट्रेट सपोर्ट बनते हैं ना स्ट्रेट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो बस हम यहाँ पर जो है आरएसआई यूज़ कर सकते हैं, आरएसआई से बेसिकली स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी मार्केट बॉटम पे आएगी तो आरएसआई हमें दिखाएगा, ठीक है। तो इसी अभी देखो टॉप पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट से नीचे गिर सकती है, अभी टॉप पे है ना, किसी भी पॉइंट से नीचे गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है एक्यूरेट कहीं से भी। अब जब भी नीचे आएगी ना तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इसका, जब भी नीचे आ रही तो मैं ध्यान दे रहा था, मैंने बेशक यहाँ लगा नहीं रखा था, लेकिन मुझे आइडिया हो जाता है कि मार्केट कब तक नीचे आ सकती है। तो ध्यान देना कि जब आरएसआई यहाँ तक आ जाएगा ना, दोनों लाइन ये डिफॉल्ट में यूज करना, ये इसके साथ स्मूथिंग लाइन है, मूविंग एवरेज लगी हुई है इसके अंदर एक ऐसे में, इसके साथ इसको यूज करके जब भी नीचे आ जाएगी ना यहाँ तक, तब इसमें देखना, तो तब बॉटम क्रिएट होगा, तब देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट में सपोर्ट कहाँ हो रहा है। तो इसके हिसाब से सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो सकता है, जैसे यहाँ के हिसाब से सपोर्ट यहाँ था इस जगह, अब थोड़ी और ऊपर चलेगी तो मे बी सपोर्ट जल्दी बन जाए, सपोर्ट यहाँ तक बन जाए, ठीक है, यहाँ नीचे यहाँ तक बन जाए, ऊपर तभी सपोर्ट बनेगा, तब इस पर फोकस करेंगे क्योंकि सेम टाइम पे सपोर्ट बन रहा है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी टाइम बिल्कुल सेम सपोर्ट बनेगा, है ना, देख सकते हो। तो अगर बनता है तो ये भी यहाँ बन सकता है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो आरएसआई का बहुत बड़ा रोल होता है, पेंडिंग में तुम पहले बताया नहीं लेकिन तुम कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, आरएसआई का मतलब समझ गए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर नया सपोर्ट बनेगा पता लग जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको मार्क कर रखा है, अगर आती है तो यहाँ तक मेरा आइडेंटिफिकेशन यहाँ तक रहेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट एरिया है, जैसे मान लो लाइन चार्ट पे ब्रेकआउट एरिया कौन सा है, दिस इज द ब्रेकआउट एरिया, ये ब्रेकआउट एरिया, एक तो ये हो जाएगा ब्रेकआउट एरिया, एक ही हो जाएगा ब्रेकआउट एरिया, ठीक है, एक ही हो सकता है। तो ये तीन एरिया इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ही एरिया हैं जो मेरे लिए मुझे लगता है सबसे खास रहेंगे। एक तो देखो इस डब्ल्यू का ब्रेकआउट ये है और इस बड़े वाले डब्ल्यू का ब्रेकआउट ये है, तो दोनों के मैंने ब्रेकआउट लगा दिया, एक तो ये, ठीक है, और एक ये, दोनों इंपॉर्टेंट लगा। तो इनमें से किसी भी जगह पे मार्केट आके बाउंस बैक कर सकती है, इसका आइडेंटिफिकेशन में आरएसआई से पता लग जाएगा कि क्या ये है एक्यूरेट या ये है, ये तीन हमारे पास बने, तो इनमें से कौन एक्यूरेट होगा वो मैं आरएसआई बता देगा, एक्यूरेसी बता देगा कि भाई एवरेज ओवरसोल्ड की कंडीशन कहाँ आ चुकी है। जैसे ओवरसोल्ड हो जाएगा ना वो हमें बता देगा, तो इनकी पता लग जाएगी। और उसके बाद जब डाउन में आएगा तो ओवरसोल्ड होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेसिकली कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, अगर मिलते हैं तो वहाँ पर रिवर्सल एरिया क्रिएट हो सकता है। कैसे पैटर्न, ऐसे पैटर्न, ये देख लो ऐसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, अगर ऐसे मिलते हैं या फिर ऐसे मिलते हैं, ठीक है, ऐसे मिलते हैं तब भी, और साथ में अगर मान लो ऐसे मिलते हैं तब बॉटम पे जब आएगी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर ऐसे मिलता है ये, तो कई सारे पैटर्न हैं, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, ये भी मिल सकते हैं और ये भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकते हैं, याद रहेगा तो पता लगता है, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। इनमें से कुछ भी बनता है तो मार्केट रिवर्स करके आराम से अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकती है, जस्ट लाइक यहाँ पर भी देखोगे उठी किस लिए थी, इनकी वजह से, तो दोबारा आके भी इन्हीं की वजह से भी उठ सकती है। ओके, गिरेगी कहाँ से इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आरएसआई ने बता दिया भाई ओवरबॉट हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। अब कैसे गिरेगी उसका आइडेंटिफिकेशन हम पैटर्न्स के रिवर्सल से पता कर सकते हैं कि बेसिकली अभी जैसे यहाँ देखोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे वाला, देख सकते हो, है ना, ऐसे वाला ट्राइंगल बन रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, अगर फेक ब्रेकआउट देता देन नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे किया था, ट्राइंगल बनाया देन फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ गया। तो फेक ब्रेकआउट में क्या बना था, इन्वर्टेड हैमर बनी थी, तो मे बी यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर फेक ब्रेकआउट के बाद बन सकती है। चाहे तो इस स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट देख लो, बाद में जब बनेगा तो पता लग जाएगा, तुम खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमेशा पिछला स्ट्रक्चर फॉलो करती है मार्केट, तो पिछले स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड हैमर बना था, अगर इन्वर्टेड हैमर नहीं बना तब भी दो कैंडल ऐसी बन जाएंगी, एक ग्रीन बनेगी बड़ी और एक छोटी रेड बनेगी, तब भी बेरिश एंगल तुम मानोगे इस चीज को, या फिर वैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, ये रेड बन जाएगी तो यहाँ पर हैंगिंग इन शूटिंग स्टार दिख जाएगा, ये ग्रीन, ठीक है, और ये रेड इस तरीके से, तो ये ग्रीन और रेड तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो शूटिंग स्टार दिख जाएगा छुपा हुआ, चाहे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लोगे तब भी दिख जाएगा, 3 मिनट में या 5 मिनट में किसी में, ठीक है। तो कल का एनालिसिस मेरा ये रहेगा, कल का क्या अभी, क्योंकि ये जो एरिया भी बन रहा है रात के टाइम ही बन सकता है, इतने 2-3 बजे तक इतने एरिया में, तो 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का आपसे 11:30 हो रहे हैं, 11:30, 12, 13, 14, यानी कि 2-2:30 बजे तक मुझे लगता है इसमें रिवर्सल आएगा, इससे पहले मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर ये ऐसे नहीं गई तो ये ऐसे जाके भी, मान लो 2 चीज़ें, ऐसे जाके नीचे नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे जाके ऊपर जाके ऐसे हो सकती है, होगी तो नीचे ऊपर नहीं जा सकती,
ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर जाने का इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है इतना कि ऊपर चली जाए। भाई वॉल्यूम भी तो होना चाहिए मार्केट के अंदर। एक बात सारा वॉल्यूम तो यूज हो गया, आरएसआई क्या दिखा रहा है, आरएसआई ये तो बता रहा है भाई ऐसा है, सारी चीजें हो गई ओवरबॉट, सारी चीजें खरीद ली गई हैं। तो अब जब खरीद ली गई हैं तो मार्केट में और खरीदारी थोड़ी होगी, अब बिक्री होगी तो प्रॉफिट हो चुके हैं, ये यही तो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। समझ गए ना? 15 मिनट में देखो, देखा अब 30 मिनट में देखो और क्लियर दिखेगी, 1 आवर में देखो और क्लियर दिखेगी, जितना टाइम बढ़ाते चले जाओ उतनी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ये स्मूथिंग लाइन है, ठीक है, ये जो येलो लाइन दिख रही है ये आरएसआई है, ये स्मूथिंग लाइन है, यहाँ देखो तुम्हें दिख जाएगा, इसे डिफॉल्ट में यूज करना बेहतर है। आरएसआई आपका ये है स्मूथिंग, आरएसआई बेस डैमेज है मूविंग, ये स्मूथिंग लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो अगर तुम 5 मिनट में हो ना, इसको तुम चेंज करके इसको तुम 1 घंटे पे कर सकते हो और टाइम फ्रेम अपना 5 मिनट ही कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आरएसआई बनाएगा ये 1 घंटे के हिसाब से, अब तुम 1 घंटे आरएसआई देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पता लग जाएगा कि हाँ भाई आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट कंडीशन पे चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल पैदा हो सकती है। बिगिनर क्या कहता है, बिगिनर के लैंग्वेज बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें ये नहीं करना है। उसे ये लगता है कि मार्केट अगर मेरे रेजिस्टेंस पे नहीं आई या थोड़ा बहुत पॉइंट रह गया आने से, तो वो क्या करेगा, वो अपने लेवल को थोड़ा नीचे खिसका देगा उसको जबरदस्ती अपने लेवल बनाने की कोशिश करेगा, जबकि उसका पहले से बहुत बड़ा लेवल है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट ऐसे आ रही है, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ इसी रीजन में आ गई, लेकिन अगली मार्केट इसके यहाँ तक आके फिर रिजेक्ट करके फिर नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ तक बन चुकी है। तो एक बिगिनर पहले तो यहाँ कंटिन्यू करेगा, यहाँ से यहाँ तक कर दिया उसने, लेवल को यहाँ कर दिया। अब क्या करेगा, उसका लेवल यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, अब वो सोचेगा यहाँ तक तो ये भी रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, इसको नीचे कर देगा, जबरदस्ती इसको लाने की कोशिश करेगा। ऐसा कभी मत करना, ऐसे कभी मत करना, ये ओवर लेवल यानी कि ओवर इन्फॉर्मेशन वाली चीज हो जाती है। अगर कोई चीज तुम्हारे रेजिस्टेंस पे नहीं आई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसको निकाल दो दिमाग से, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ये है ही नहीं। कभी भी जबरदस्ती किसी आसपास के लेवल को रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश मत करना। दे आर क्वार्टर एरिया, वो पहले से ही क्वार्टर में है, वो पहले से ही क्वार्टर में है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से अपने क्वार्टर रीजन में है, तो जबरदस्ती मत लाओ उनको। हाँ, एक अपने हिसाब से गैपिज्म का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने सुना कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गैप यूज हुआ है, तो आगे जाकर मार्केट इतना ही बढ़ सकती है, तब शायद मेरे को वहां से रिजेक्शन मिले। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो देखो यहाँ से नीचे आ गई, तो अगली बार मार्केट आती है तो यहाँ ना आके इन सब लाइन से ऊपर जाके रिजेक्ट करती है, तो तब तुम सोचो हाँ भाई यहाँ रिजेक्शन आ सकते हैं, और यहीं तुमने देखा इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहीं से मार्केट नीचे आ गई। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ गैपिज्म का। अभी ये चीज है, अभी मेरे को ये चीज देख के याद, अब यहाँ क्या करेंगे आधे ज्यादा समझदार, ये देखेंगे यार नीचे यहाँ तक शैडो बनी हुई है, मार्केट यहाँ तक आ गई, इसका मतलब मैं तो गलत बना रहा था, यहाँ पर अपना अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, वो ज्यादा बढ़ा देंगे, कहेंगे भाई ये तो यहाँ तक बना हुआ है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो लेने के बाद डिसीजन दोबारा नहीं सोचना, एक बार सोच लिया डिसीजन से पहले तो डिसीजन के बाद नहीं सोचना, जब तक वो सही गलत नहीं हो जाता। सोचो आपने चेंज कर दिया और पहले वाला ही सही था, इसमें तुम पहले डिसीजन पे ही नहीं अपने पास बंधे रहे, दूसरे पे आगे। ऐसा मत करना, जब तक कोई चीज सही गलत नहीं हो तब तक पेशेंस रखो, तो अपना पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ नीचे एक भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर की साइड सपोर्ट भी नहीं है, तो सपोर्ट यहाँ सिर्फ एक ही बना, वो भी क्यूएफएल के तरीके से बना हुआ है और कुछ नहीं है। क्यूएफएल के अलावा ये वॉल्यूम बस का सपोर्ट है और कुछ नहीं है, वॉल्यूम फिलअप का, उसके अलावा कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मानते अब इसको तो मैं नहीं ले सकता ना, लेकिन हाँ मैं इसके बेसिस पे जरूर ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका यूज करता तो मैं यहाँ बैठा रहता देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो मार्केट नीचे क्रॉस कर गई, अब मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पर क्यूएफएल यूज नहीं करता तो मेरे को यही लगता कि मार्केट ने क्रॉस कर दिया, अब नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो मैं नीचे की साइड डांगने की कोशिश कर रहा, जो कि हर कोई करता। तो इसलिए कभी भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर नीचे मत करना। हाँ कई सारे जरूर बनाते हैं, जैसे यहाँ तुम्हें लग रहा है यहाँ बना दिया, किसी ना किसी पे जाके मार्केट रिजेक्ट जरूर करेगा, तुमने देखा भाई इस पे कर दिया, मींस दिस इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है, एक ना एक एक्यूरेट जरूर होगा, ठीक है। तो ये ओवर लेवल मत क्रिएट करना मार्केट में। चलो वापस आते हैं मिड कैप के अंदर।